जय हिंद दोस्तों। आप जानते हैं कि जो बच्चे इस समय टेट की एग्ज़ाम या सुपर टेट के एग्ज़ाम की जो है तैयारी कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन आपको आज बताने जा रहे हैं, नरेशन का ए पार्ट जो आपको बताने जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से 99% लोग गलतियां करते हैं। और अगर आपने समझ लिया तो आप उस 99 गलती करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे जो है आप आगे बढ़ेंगे। और ये आपको निश्चित रूप से, अगर नरेशन के क्वेश्चन की बात आए तो ये आपको 2 नंबर देखे जाएंगे, 1 नंबर देखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सबसे मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है जहां पर अक्सर बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। तो अब हम सीखते हैं वो कौन से नियम हैं जो एक चमत्कारिक रूप हैं जिसमें 99% बच्चे गलतियां करते हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को जो है लगातार बन के देखेंगे करना और दोस्तों को शेयर करना जिनसे आप प्यार करते होंगे। तो अब हम जो है इस जो है नियम की बात करते हैं जो आपको 1 नंबर जो है निश्चित रूप से दिलाएगा, जहां 100% आपको जो है ये नॉलेज माइंड को स्ट्रांग करेगा। तो दोस्तों आप देखिए, जैसा कि आपने देखा होगा कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हमारा होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट और कामा इंटरेट कामा के अंदर अगर हु आ जाता है, क्या हु आ जाता है, हेलो क्या आ जाता है, हु आ जाता है। तो हु के साथ आप देखते हो कि आप अगर हु लिखा है तो यहाँ पर आपका वर्ब आता है, क्या वर्ब, क्या आता है दोस्तों, वर्ब आता है। आप ध्यान देना, अगर हु के तुरंत बाद वर्ब आ रहा है इसका मतलब वो जो है केवल 2 टेंस का वाक्य होगा। किसका? या तो ये वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का होगा या तो ये वाक्य आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस का होगा। यस या नो? अगर हु आता है तो हु के बाद जब वर्ब आएगा या तो वो वाक्य जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का होगा या तो वो वाक्य किसका होगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का होगा। तो अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट या पास्ट इंडिफिनिट टेंस का नहीं होगा दोस्तों, तो निश्चित मान लीजिए कि ये जो हु है, हु के तुरंत बाद आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके बाद आपको क्या मिलेगा, उसके बाद फिर आपको वर्ब मिलेगा। यानी हेल्पिंग वर्ब जो है 10 जो 10 टेंस, कितने 10 जो टेंस हैं उनके साथ हेल्पिंग वर्ब अवश्य मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, अवश्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि इसे मान लीजिए अगर 10 टेंस का आपको रिवीजन करना हो तो आप क्या बोलते हैं कि आई गो, आई वेंट, आई शैल गो, आई एम गोइंग, आई वाज गोइंग, आई शैल बी गोइंग, आई हैव गॉन, आई हैड गॉन, आई शैल हैव गॉन, आई हैव बीन गोइंग, आई हैड बीन गोइंग, आई शैल हैव बीन गोइंग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आप जो है इसको रिपीट करके वीडियो देखिएगा। 12 बार टेंस आपका रिवीजन हो चुका है। तो यहाँ आप देखते हैं 10 टेंस जो होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब अवश्य होगा। और अगर वो 10 टेंस का नहीं है, चाहे मॉडल वर्ब्स का ही क्यों ना हो, वहाँ भी अगर आपका जो मॉडल्स वर्ब हैं, क्या हैं मॉडल्स वर्ब जो आपके होंगे, अगर वो भी आते हैं तो वो भी मॉडल वर्ब्स भी अपने आप जो है इसके बाद अपना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक्सेप्ट करते हैं। यस या नो? तो आपको पता लगा कि केवल दिक्कत कहाँ होगा, दिक्कत केवल 2 जगह होगा, या तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में या तो किसमें, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। ये आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण होगा। और इसके बाद आपका क्या है, ऑब्जेक्ट हो सकता है और अंतिम में क्या आएगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब दोस्तों आपने देखा कि अगर आपका नरेशन का सेंटेंस आता है तो ये आपका किस में है, ये डायरेक्ट नरेशन है। क्या है, डायरेक्ट नरेशन, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट नरेशन अर्थात प्रत्यक्ष कथन। और अगर इस तरह का वाक्य आता है उसको इनडायरेक्ट बदलना है तो लाइफ आपका जो है पहली बार ऐसा होगा जब एक क्वेश्चन आपके माइंड को स्ट्रांग करेगा, सीखने के लिए भी और सिखाने के लिए भी। अब जैसे देखिए हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट वैसे आपका रह जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, इस नाते रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका होता है वो आस्क्ड का प्रयोग किया जाता है यहाँ। और जो रिपोर्टिंग वर्ब आपका है यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट जो सॉरी है वो आ जाएगा। अब एक कामा और इन्वर्टेड कामा जो है ये क्या करते हैं, इसको हम जो है रिमूव करते हैं। हेलो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। रिमूव माने बाबू होता है हटाना। हेलो दोस्तों, रिमूव माने क्या होता है, हटाना। तो इसको हटाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ये जो हु आपका आया है, यही हु जो है क्या होगा, एक कनेक्टिव वर्ड्स, क्या कनेक्टिव वर्ड्स। ये आपका हु जो है क्या है, एक कनेक्टिव वर्ड्स का काम करता है। हेलो, हु किसका काम, कनेक्टिव वर्ड्स का काम करता है। ध्यान रखना, हु जो है अगर हु के बाद वर्ब की बात आई है, किसकी, वर्ब की बात आई हो, यानी कि चाहे वर्ब हु के तुरंत बाद हो, हेलो, चाहे वर्ब कहाँ,
चाहे वर्ब आपका हु के तुरंत बाद हो या हेल्पिंग वर्ब के बाद हो या मॉडल वर्ब्स के बाद हो, लेकिन वर्ब अवश्य आया हो। हु के बाद क्या वर्ब अगर अवश्य आया है, इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया कि हु अपने आप में कनेक्टिव वर्ड्स का तो काम कर ही रहा है, कनेक्टिव वर्ड्स का तो काम कर ही रहा है, लेकिन ये जो है हमारा सब्जेक्ट का भी काम करता है। ये किसका, ये अपने आप में सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो अगर ये जो है कनेक्टिव वर्ड्स का भी काम कर रहा है, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, तो इसके बाद जो है आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप ध्यान दो, जब यही सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यही कनेक्टिव, मतलब ये दोनों का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का भी काम और कनेक्टिव वर्ड्स का भी काम कर रहा है, तो जब सब्जेक्ट के बाद आपको मालूम है कि वर्ब आता है, हेलो क्या आता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आता है या फिर जो है क्या आता है इसके बाद वर्ब आता है, ये से नो। तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यही कारण है कि हु जो है कनेक्टिव वर्ड्स का भी काम करता है। तो इंट्रोगेटिव जो है सेंटेंस में जब इंटर काम हो तो कनेक्टिव वर्ड्स यानी कंजक्शन के रूप में आ गया, लेकिन ये कनेक्टिव वर्ड्स होने के साथ साथ ही दोस्तों ये सब्जेक्ट का भी काम करता है। यही कारण है कि हु के बाद कोई अन्य प्रोनाउन सब्जेक्ट बन के नहीं आ सकता जब क्रिया हो। क्यों, क्योंकि जो है खुद में सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का रूप लिखते हैं और उसके बाद फिर जो भी उसमें ऑब्जेक्ट आता है तो उसको लिखते हैं। अब इस तरह से आपको पता लगा कि जो है कैसे हम अगर हु के बाद आता है तो बनाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो शेयर करिएगा और इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए जो है, ताकि आप बढ़िया से जो है कंसेप्ट को समझ पाएँ। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर मज़ा आ जाएगा। अब इसमें देखिए जो है आपका एक वाक्य देते हैं, छोटा सा वाक्य है, जैसे लिखा है यहाँ कि ही सेड टू मी, क्या लिखा है, ही सेड टू मी कामा इटरेट कामा के अंदर लिखा है कि हु बीट्स, क्या लिखा है, हु बीट्स मी और मार्कंडेशन इनोटेड कामा बंद। ये वीडियो आपको इसलिए मजा आएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बेस्ट है, बहुत मेहनत से मैं इसको तैयार किया हूँ ताकि सीटेट के बच्चों को नंबर अवश्य मिल सके। तो लिखा है कि ही सेड टू मी, क्या लिखा है, ही सेड टू मी और हु बीट्स क्या है, मी। अब देखो यहाँ ही का हु क्या है, ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, ही हो गया, सेड है तो इसको हम किस में बदल दिए, आस्क्ड में। तो हो गया कि ही आस्क्ड, क्या हो गया, ही आस्क्ड और टू हट गया, यहाँ क्या हो गया, मी। तो ही आस्क्ड मी कामा इटरेट कामा हट गया तो क्या हो गया, हु। अब ध्यान देना, हु तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये हु सब्जेक्ट भी है और यही क्या है, कनेक्टिव वर्ड्स भी है। अब यहाँ हु जो है क्या हो गया आपका, तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद अब चूंकि आपको मालूम है कि जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको अफर्मेटिव में हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट बदलते समय, और जब अफर्मेटिव की बात करोगे तो हु कनेक्टिव वर्ड्स तो हो गया, लेकिन हु चूंकि सब्जेक्ट भी है इस नाते जो है आपका अगर ये सब्जेक्ट भी है तो सब्जेक्ट के बाद ही तो वर्ब आएगा। तो यहाँ जो बीट्स लिखा है, बीट्स माने यस लगा है यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बदलेगा पास्ट में तो क्या आ जाएगा, तो हु बीट का क्या होगा, बीट बीट बीटन, क्या होता है, बीट बीट बीटन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हु बीट का फिर क्या हो जाएगा, बीट। तो हो गया कि हु बीट और मी है, मी क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन का है, क्या है, ऑब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन का, और जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आपके हैं ये क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन बदलते हैं रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो जब मी जो है ही के अनुसार बदलेगा तो चूंकि ये ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ये नहीं बदल पाएगा। लेकिन अगर मान लो इसका हमें ऑब्जेक्ट मालूम हो जाए तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिम है। तो अब जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट और भी, अब इसको हम हटा सकते हैं क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट है भी, दोनों बराबर हो गए। तो मी हट जाएगा, तो मी के स्थान पे जब हिम को इधर लाएंगे तो मी हटेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, बीट हिम, और यहाँ क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपको पता लगा कि ये हो गया आपका ही आस्क्ड मी हु बीट हिम, क्या हो जाएगा, हु बीट हिम। अब आपको समझ में आया कि कैसे बनता है। जैसे मान लो लिखा है कि राम और सेड टू मी कामा और क्या हो गया, इनवर्टेड कामा, राम सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा। अब यहाँ पर क्या लिखा गया कि हु टीचेज, क्या लिखा, हु टीचेज अस और मार्कंडेशन, ये वाक्य हो गया आपका। तो क्या लिखा कि हु टीचेज अस। अब आप बताइए कि यहाँ पर हु तो लिखा है ये सब्जेक्ट है
और यहाँ टीचेज में ईएस लगा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। क्यों? क्योंकि ये एक वचन का सब्जेक्ट के साथ एक वचन की क्रिया होती है। अब आप समझ सकते हो ये वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसा वाक्य है? इंट्रोगेटिव का है। तो जो इंट्रोगेटिव होते हैं उसको हम बदलते हैं अफर्मेटिव में। किस बदलते हैं? अफर्मेटिव में। अब यहाँ देखिए राम का तो राम हो जाएगा, सेड है तो हम इसको किस बदल दिए? आस्क्ड। तो राम आस्क्ड टू हट गया और यहाँ पर क्या हो गया? मी। तो राम आस्क्ड मी और हु जो है यहाँ पर आपका क्या हो गया? अब एक कनेक्टिव वर्ड्स तो है लेकिन यही सब्जेक्ट भी है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो जब ये सब्जेक्ट है तो आप देखो सब्जेक्ट जब लिख दिए हो तो वर्ब लिखोगे ना, तो वर्ब हमारा यहाँ क्या है? टीच। टीच में क्या लगा है? ईएस लगा है, यानी ये वाक्य कैसा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो अगर ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसका मतलब जो है ईएस जो है हटेगा और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो, जैसे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलता है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलता है पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर वाक्य हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस का है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा। जबकि वहीं विल और वुड अगर आते हैं तो क्या कि विल को वुड में और शैल को शुड में बदल देते हैं, और कैन को कुड में, मे को माइट में, और जो यूज टू है, नीड है, डेयर है, मस्ट है, इन सब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर आपको पता लगा कि राम आस्क्ड, क्या? राम आस्क्ड मी हु। अब यहाँ देखिए जब ये सब्जेक्ट है तो क्रिया ही तो लगेगा। तो टीच का सेकंड फॉर्म क्या होता है? TAUGHT टॉट, और यहाँ अस है तो अस बदलेगा किसके अनुसार? यहाँ पर अस क्या है हमारा? ये प्लूरल नंबर का ऑब्जेक्ट है। हेलो, क्या ये अस कैसा है? प्लूरल नंबर का ऑब्जेक्ट हमारा है, और भी कैसे? फर्स्ट पर्सन का है। तो जब फर्स्ट पर्सन का ये है तो ये बदलना चाहिए सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन ये सिंगुलर नंबर का है। किसका है? तो ये सिंगुलर है, प्लूरल है, दोनों में अंतर है। ये भी अगर प्लूरल नंबर का होता तो यहाँ अस बदल जाता देम में, लेकिन अब ये सिंगुलर है, प्लूरल है, इस नाते से व्यापक अर्थ में मान के इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो टाट अस लिखा है तो टाट अस ही हो गया। तो हो गया कि राम आस्क्ड मी हु टॉट अस। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि अगर आपका वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में हु आया है तो कैसे, वर्ब अगर आया है तो कैसे हम इसको जो है चेंज करते हैं। दोस्तों दूसरे मेथड पे हम आते हैं जो हु से है। जैसे आपने देखा कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब और क्या हो गया? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो यहाँ कामा और इन्वर्टेड कामा हो गया। क्या हो गया? कामा और इन्वर्टेड कामा हो गया। अब यहाँ देखिए आप ध्यान देना, यहाँ हु तो लिखा होगा, हु लिखा होगा, इसके बाद यहाँ आपको इज मिल सकता है, यहाँ आर मिल सकता है, यहाँ एम मिल सकता है, यहाँ आपको वाज मिल सकता है, यहाँ वर मिल सकता है, यहाँ आपको विल या शैल और प्लस बी मिल सकता है, यहाँ आपको क्या मिल सकता है? हैज या हैव मिल सकता है, यहाँ आपको हैड मिल सकता है, यहाँ पर आपको मॉडल वर्ड्स, क्या मॉडल्स वर्ब मिल सकता है और इसके साथ में बी। लेकिन इतने के साथ में भी जो है आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन ऐसा है जो दोनों का अंतर जब आपको समझ में आ जाएगा तो गलती नहीं होगा। यहाँ हु के बाद आपको ये सब मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर नो यूज वर्ब, क्या नो यूज एक्शन वर्ब, क्या एक्शन वर्ब, यानी इसमें जो है एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। अर्थात इसके बाद आपका नाउन तो हो सकता है, क्या नाउन तो हो सकता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो कैसे हम बनाते हैं, यही चीज़ सीखना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखिए आपने क्या किया, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को लिख लिया, रिपोर्टिंग वर्ब आपको मालूम है कि आपने आस्क्ड लिख लिया, ऑब्जेक्ट जो भी आएगा आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब ध्यान दो, यहाँ जो एक कामा एटेड कामा है इसको आप रिमूव करोगे ना तो ये रिमूव हो गया, यहाँ पर रिमूव करेंगे तो क्या हो गया? तो अब यहाँ आप देखो हु जो है यहाँ आपका आ गया, राइट। तो हु जो है एक कनेक्टिव वर्ड्स केवल है, ये क्या है? कनेक्टिव वर्ड्स है। लेकिन जब हु के बाद सब्जेक्ट की बात होगी, अब देखिए जब वर्ब था दोस्तों, क्या जब वर्ब था तो हु कनेक्टिव वर्ड्स भी खुद था और हु ही जो है क्या था? सब्जेक्ट भी था। लेकिन यहाँ पर जब वर्ब नहीं, एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि हु के साथ जो है ये जो प्रोनाउन आए होंगे या जो नाउन आए होंगे यही वास्तव में पुनः क्या है? सब्जेक्ट का काम करेंगे। हेलो, किसका? सब्जेक्ट का ये काम करेंगे। और अब इसके
अनुसार जो भी यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपका आया होगा, चाहे वो इज आर एम हो चाहे जो, अब इसके बाद यहाँ इनमें से हेल्पिंग वर्ब इसका टेंस बदलते हुए हम अवश्य लिखेंगे। प्लस अब इसके बाद आपका जो है अगर अदर वर्ड्स दिया है तो आप यहाँ जोड़ेंगे, अदरवाइज ज़्यादातर क्या है 90% सिचुएशन में अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है यानी अदर वर्ड्स नहीं दिया है तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब पे एंड हो जाते हैं और नहीं तो अदर वर्ड्स लिखे जाते हैं। अब देखो जैसे लिखा है दोस्तों कि ही सेड टू मी, क्या लिखा है? ही सेड टू मी कामा और इन्वर्टेड कामा, क्या लिखा है? ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, इसमें क्या लिखा है कि हु, क्या लिखा है? हु आर यू, क्या लिखा है? हु आर यू। अब देखो यहाँ दोस्तों क्या है कि आपने देखा कि हु तो लिखा है जैसे ना, यहाँ आर भी लिखा है, लेकिन यहाँ जो यू लिखा है प्रोनाउन है। इसमें अगर आप देखो तो एक्शन वर्ब की जो मैं बात कर रहा था तो इस वाक्य में एक्शन वर्ब नहीं है। तो अगर एक्शन वर्ब नहीं है इसका मतलब जो है यहाँ हु जो है केवल कनेक्टिव वर्ड से होगा और सब हु के बाद जो है कोई और सब्जेक्ट आएगा। अब जैसे यहाँ पर हमने क्या बनाया कि ही और क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी, कामा कामा हट गया आपका, तो क्या हो गया? हु। अब देखिए हु जो है यहाँ केवल कनेक्टिव वर्ड्स का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ एक्शन वर्ब आया है नहीं आया है। इसका मतलब जो यहाँ यू प्रोनाउन है अब ये सब्जेक्ट के रूप में आया, क्योंकि यहाँ जैसे हो गया कि हु इज योर फादर, तुम्हारे पिता कौन है, यानी एक व्यक्ति होगा, यानी सब्जेक्ट कोई होगा। सुनिए ना, हु इज प्रिंसिपल इन दिस इंस्टीट्यूट, तो एक व्यक्ति कोई होगा जो जिम्मेदार होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो है किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के बारे में परिचय कराया, तो यू जो है हमारा क्या है यहाँ पर ये सब्जेक्ट का प्रोनाउन यही हमारा यू है। यू बदलेगा किसके अनुसार? मी के अनुसार। तो यहाँ यू जो है सब्जेक्ट के रूप में आया है, ना कि ये ऑब्जेक्ट है, जबकि क्रिया जब आएगा तो ऑब्जेक्ट ही आएगा, वो खुद सब्जेक्ट होगा। तो अब यहाँ आपको पता लगा कि यू मी के अनुसार बदला तो हो गया आई, और यहाँ आर लिखा है तो इज आर एम बदलेगा किसमें? वास में, तो हो गया कि ही आस्क्ड मी हु आई वाज। तो अब दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों एक वाक्य और हम लेते हैं ताकि जो है हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ लिखा है कि ही तो दोस्तों एक वाक्य और लेते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्या लिखा है कि ही सेड, क्या लिखा है? ही सेड टू मी कामा और इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या लिखा है कि हु एम आई इन योर, क्या? इन योर हाउस, क्या लिखा है? इन योर हाउस। तो लिखा है कि हु एम आई इन योर हाउस, तुम्हारे घर में मैं कौन हूँ। तो अब यहाँ पर बता रहा है कि हु एम आई इन माई होम। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ एक्शन जो वर्ब की बात है उसका प्रयोग नहीं हुआ है। तो जब इसको आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ही और सेड का क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड, क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी, और यहाँ क्या हो गया? हु। अब हु केवल कनेक्टिव वर्ड्स रह गया, बाकी ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है। तो अब यहाँ पर हमारा क्या गया? यहाँ देखिए प्रोनाउन सब्जेक्ट दिया है तो आई बदलेगा ही के अनुसार, तो हो गया कि हु ही, और यहाँ इज आर एम बदलता है वाज वर्ब में, तो हो जाएगा हु ही वास और क्या? इन, और योर हाउस का मतलब हो गया ए मी के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि माँ हाउस। तो ये आपका हो गया कि ही आस्क्ड मी हु ही वॉज इन माई हाउस। तो इस तरह से दोस्तों आपने सीखा कि कैसे हम जो है ये हु के साथ अगर रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो वाक्य को हम कैसे बनाएंगे। तो कमेंट में लिखिएगा जो है, अगर आपको लगता है कि और एक वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो उसको और बनाएंगे, लेकिन कम से कम कमेंट में अपने दोस्तों को जो है शेयर करना और कमेंट में लिखना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू।